नमस्कार। सृष्टि की सबसे अच्छी राशि मीन राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति, और सबसे लास्ट में नंबर आता है। इसलिए इस संसार में काल पुरुष की दृष्टि से मीन राशि इसलिए महत्वपूर्ण है कि काल पुरुष के जो भार है पूरा वो मीन राशि के ऊपर है। पूरे के पूरे शरीर का, पूरी ज्योतिष का 12 राशियों के भार को ग्रहण करने वाली राशि मीन। और मीन पर इस महीने क्या क्या संक्रमण और संचरण और ट्रांजिट बढ़िया वाला होने वाला है। कुछ तो अच्छी और राहत भरी बात होगी, जिसको लेकर के हम आपके लिए आए हैं। हम अपने सभी दर्शकों को साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद देते हैं। उन बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, और सभी महिलाएं और पुरुष, जवान, किसान तथा पुलिस एवं सेना के अधिकारी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सभी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनको इसलिए विशेष बधाई देता हूं क्योंकि ये देववाणी, देव विद्या ऐसा विषय, आप उसके ज्ञाता हैं। और मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है। कई हजार नहीं, लाखों लोग जो इस वीडियो को पूरे विश्व पटल पर देख रहे हैं, उनकी जब भावनात्मक रूप से मेरे से जुड़ते हैं तो मैं कैसे भूल जाऊं। और उनके प्रेम का जो मैं ऋणी हूं, तो वो इतनी सराहना करते हैं। तो वास्तव में ये है कि आप लोगों की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि आप ज्ञानी हैं। और इस संसार का नियम है, वक्ता जो है वो बड़ा नहीं होता, श्रोता बड़ा होता है। क्योंकि वक्ता को श्रोता ही बड़ा बनाता है, और क्योंकि वो बात उसकी समझता है। तो आइए आपके लिए नए ग्रह और नया संचरण और संक्रमण और बदलाव क्या है मीन राशि पर। मैं यहां बात करूंगा 1, 2 और 3 अक्टूबर से। अक्टूबर का मास कैसा रहेगा? पहली बात ये समझिए कि पहली 1, 2, 3 तारीखें, उस समय महालया पितृपक्ष समाप्त हो चुका होगा, नवरात्र का आगमन होगा, और ये शारदीय नवरात्र का प्रथम चरण यानी कि पहला दूसरा दिन होगा। अब सप्तम भाव पर उस समय यानी कि 1, 2, 3 तारीख को सूर्य, केतु, चंद्रमा और बुध, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने के पूरे पूरे आसार, पूरे पूरे तैयारी 2 ग्रहों के कारण रहेगी। क्योंकि वहां पर सूर्य और केतु का संचरण संक्रमण भी होगा, लेकिन वहां पर चंद्रमा भी होगा। चंद्रमा आपके बुद्धि ज्ञान स्थान का स्वामी है, वो सप्तम भाव पर होगा, वो भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। अब वहां सूर्य ग्रहण का प्रकोप है। सिर्फ एक ग्रह ही और एक ग्रह के कारण ही आप इन सब समस्याओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यानी कि कई बार आपके घर में चोर तो आता है, लेकिन अगर आप जागे हुए हैं तो चोर भाग जाता है। तो वहां पर बुध उच्च राशि में भद्र योग बनाकर मीन राशि के सप्तम भाव में विद्यमान होगा, और उस पर दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट जो आपके सुख की परिकाष्ठा का प्रतीक बन जाएगा। पंचम दृष्टि बृहस्पति की इस भाव पर होगी, तो वहां गजकेसरी योग बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दाम्पत्य जीवन को फिर भी, क्योंकि हमें किसी की कुंडली के ग्रहों की स्थिति यहां मालूम नहीं है, केवल 80% मीन राशि और मीन लग्न पर यह प्रभाव देखने को मिलेगा। क्यों ना हम पहले से ही उनको अलर्ट करें
अगर कोई खराब स्थिति वहां पर शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे कोई पाप ग्रह की पोजीशन मीन राशि के सप्तम भाव पर या मीन राशि पर है तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब दूसरा 1, 2, 3 तारीख की हमने चर्चा कर दी है। अब 9 तारीख को आपकी ही राशि का स्वामी बृहस्पति मीन राशि से सरोकार है। मीन राशि का उससे सीधा सीधा रिश्ता है। मीन राशि का स्वामी होने के कारण जब वो वक्री होगा तो मीन पर उसके सकारात्मक भाव देखने को मिलेंगे। और हमें यहां ये नहीं भूलना कि ठीक 9 तारीख को जब बृहस्पति वक्री होगा तो आपके भाग्य स्थान पर शुक्र का संक्रमण और संचरण, शुक्र का अधिपत्य आपके भाग्य स्थान पर होगा। और नई पोजीशन देखिए, नई पोजीशन ये है कि इधर तीसरे भाव में बृहस्पति का फोकस 3rd हाउस, इधर शुक्र है, दोनों का 180 अंश पर एक दूसरे को देखना मीन राशि को सुसज्जित, अलंकृत, सम्मानित, अनुकरणीय, प्रशंसनीय, वंदनीय बनाता है। आपकी लोग वंदना करेंगे, प्रशंसा करेंगे, सम्मान भी देंगे ऐसी स्थिति में। लेकिन नया एक समीकरण सुनिए। फिर अगला स्टेप क्या है? जब 12 तारीख को शुक्र आपके भाग्य स्थान में आ गया, ठीक 4 दिन बाद सूर्य चेंज होगा। संक्रांति का रूटीन है ये, तो बदलना ही है। 30 अंश अगले भाव में जाएगा। 7:45 पर 42 मिनट पर सुबह 17 तारीख को इस वर्ष कई सालों के बाद 1 डिग्री फालतू चलने के बाद सूर्य 17 तारीख को आपके अष्टम भाव, ये एक समाचार अच्छा नहीं है आपके लिए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग जैसे टीवी वाले बोलते हैं ना कि हम दिखा नहीं सकते कमजोर दिल वालों को, तो ये बात क्या है? आपके 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो कष्ट देता है। तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं उनको मीठी मीठी बात चाहिए, नहीं जी आप बहुत अच्छे हो, आपके लिए लाभ होगा, बस आनंद करते रहो। ये शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है कि झूठ बोल करके आपको हम झूठी प्रशंसा नहीं हो सकती। सच्चाई सुनना आपका दायित्व है। 6ठे भाव का स्वामी जब 8वें भाव में आता, ये कारण सिर्फ केवल और केवल मीन राशि के लिए बनता है, क्योंकि 6ठे भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में चला गया तो षड और अष्टक 6ठे और 8वें स्वामी का रिश्ता बन जाता है आपस में। लेकिन डरो मत, जब केंद्र में शुक्र आ जाता है या केंद्र में बृहस्पति या आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति और शुक्र दोनों देख रहे हों, भले ही 7.5 का प्रकोप दुष्प्रभाव चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको संभल कर चलना होगा। ऑनलाइन फ्रॉड या आप हाथ से ही पैसा दे रहे हैं, लॉस हो रहा है, अपने इष्ट मित्र परिजन, परिवार के लोग, पुत्र मित्र, इष्ट मित्र, बंधु बांधव शब्द आया है ज्योतिष में, अपने बंधु बांधव निराश हो जाते हैं, फोन नंबर ब्लॉक कर देते हैं, बात ही नहीं करते। पति पत्नी के विवाद जब राहु केतु के दुष्प्रभाव होते हैं तब होता है, ब्लॉक कर दें नंबर, बात नहीं करनी। अब यहां नया समीकरण हम और लेकर के आए हैं आपके लिए कि आपके पंचम भाव पर मंगल जब नीच राशि में आएगा तो सिर्फ एक ही राशि ऐसी है जिसका भाग्येश त्रिकोण भाव में होगा, वो मीन राशि। भले ही नीचत्व भाव है लेकिन भाग्येश है वो। एक पाद दृष्टि बृहस्पति की भी है मंगल के ऊपर। बृहस्पति की एक पाद दृष्टि तीसरी होती है, 2 पाद दृष्टि चतुर्थ और अष्टम, 3 पाद दृष्टि
यहाँ पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि कहलाती है बृहस्पति की। अब मेन चीज क्या होगी कि आपका भाग्य स्थान ये त्रिभुज के समान लगन का स्वामी तीसरे और आपका भाग्य स्थान का स्वामी नवम और नवम स्थान का स्वामी पंचम, ये एक शास्त्रों में राजयोग के लक्षण कहे गए हैं। अब इस मंगल का और मिथुन राशि के मंगल का संचरण और संक्रमण फरवरी मार्च अप्रैल तक बना रहेगा। अभी जनवरी 20-21 जनवरी को मंगल का ट्रांजिट फिर होगा, वक्री होगा, चतुर्थ भाव में आएगा, जमीन जुमीन के रगड़े झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगले वर्ष 29 मार्च को जो आपके पास राहत आएगी उसकी खुशी आपको पहले से ही होनी चाहिए। मीन पर शनि आ जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट देगा, और इस समय मीन राशि के बहुत सारे काम पाइपलाइन में जो है वो बनते जा रहे हैं और बनेंगे। मैं आपको अलर्ट डेट बताऊंगा, 4, 5, 6 अक्टूबर आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देगी, 13, 14, 15 अक्टूबर अच्छे परिणाम नहीं देगी, 21, 22, 23 ये तारीखें आपके लिए शुभ नहीं हैं। तो बाकी जितनी डेट हैं उन सब में आपके कार्यों में प्रगति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जो भी कार्य करेंगे वो सिद्ध होगा। लेकिन इन तारीखों में से आपको वाद विवाद नहीं करना है, नोट कर लीजिए, तारीख लिख लीजिए। कोई भी बहुत बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर लेन देन नहीं करना। अपनी पत्नी, अगर जो पत्नी है तो अपने पति के साथ, हस्बैंड वाइफ जीवन साथी, अपने परिवार को बहुत सचेत होकर के, सावधान होकर के प्रेम और सौहार्द और सामंजस्य अच्छा बनाकर चलें, तो आपका ये अक्टूबर का मास आपके लिए सकारात्मक फल देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।